हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मायाज लाइफ। तो ये मदीना के व्लॉग का सेकंड पार्ट है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम बच्चों को अच्छी तरीके से तैयार कर कर सफ़ान, मलिक और वहाब को हमने तोप पहनाया था, सूजी को हमने अबाया पहनाया था। तो बच्चों को तैयार कर कर हम जा रहे थे आज ज़ियारत करने। और यहाँ पर देखिए बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। आपके लिए पिंक तस्वीर ले लूँ। यहाँ पर मेरी सूजी को पिंक कलर की तस्वीर चाहिए थी। वो बार बार कह रही थी मम्मा मुझे पिंक तस्वीर चाहिए। उसके बाद हम मस्जिदुल नबवी में गए ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये सूजी कम, सूजी कम, सूजी। अज़ान तो हो गई, लेकिन हमें मस्जिद के अंदर जाने नहीं मिलेगा क्योंकि लेडीज़ का गेट उस बाजू है और तब तक नमाज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने यहीं बाहर ही जमात में नमाज़ पढ़ ली। यहाँ पर सफ़ान बहुत सैड था क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन हमें ज़ियारत के लिए तो जाना था। अच्छा दिखते हैं H1 का दूसरा पाई है। हाँ समझो H1 क्या। ज़ियारत पे जाने से पहले हम यहाँ पर लंच करने आए थे क्योंकि सबको बहुत भूख लग रही थी। और ये जो रेस्टोरेंट है ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है। यहाँ के जो राइस बहुत ही ज़्यादा यमी होते हैं और हम जब भी मदीना आते हैं हम यहीं लंच करते हैं। तो हम आए थे फ़र्स्ट मस्जिदुल किबलतैन में, और यहाँ पर मलिक, सूजी और सफ़ान तीनों आइसक्रीम खा रहे थे। तो यहाँ पर मस्जिदुल किबलतैन में हमने हमारी नमाज़ अदा कर दी। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और मेरा सफ़ान उसने भी नमाज़ पढ़ी है। और यहाँ पर हमारा वहाबो माशाल्लाह से मस्जिदुल किबलतैन में खेल रहा है, वो नया नया चलना सीखा है। और यहाँ पर ये चार हमारे प्यारे से बच्चे अल्लाह की मस्जिद मस्जिदुल किबलतैन में खेल रहे हैं। मस्जिदुल किबलतैन से निकलने के बाद हम गए उहुद। चलो 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 चलो। उधर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला की कब्र है, और ये है मस्जिदुल सैयद अस शहादा। और यहाँ इस पहाड़ पे हमारे नबी के कंपेनियंस ने जंग लड़ी है इस मिट्टी। तो ये है बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद, और यहाँ पर बच्चे सामने कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। यहाँ पर मेरा सफ़ान कबूतरों को दाने डाल रहा है। और मेरे मदीना के पहले भी व्लॉग्स में इस जगह पर सफ़ान ने बहुत सारे कबूतरों को दाने डाले हैं। सूजी, मलिक, सब लोगों ने बाप रे बहुत सारे दाने डाले। यहाँ पर हमने असर की नमाज़ अदा की, कबूतरों को दाने डाले, और उसके बाद हम गए मस्जिदुल कुबा में। लेकिन मस्जिदुल कुबा में हमें एंट्री ही नहीं मिली, यानी मुझे और नाहिद को, क्योंकि हमारे पास बच्चे थे, और जिन जिन लोगों के पास बच्चे थे हाथ में उन्हें वो लोग मस्जिद के अंदर जाने नहीं दे रहे थे। उनके लिए एक अलग ही स्पेस थी जो मस्जिद के बाहर थी, तो हम वहीं बाहर बैठे थे। और हमारे साथ बहुत सारी लेडीज़ थी जिनके पास बच्चे थे, तो सब ने बाहर ही नमाज़ अदा की। तो ये है मस्जिदुल कुबा की शाम का नज़ारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी तो मैं इवनिंग में ही आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर इवनिंग में बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था। और यहाँ पर मेरा सफ़ान, ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा थक गया था। ज़ियारत करके आने के बाद मैं, अम्मी, सफ़ान, मलिक और सूजी रूम पर ही थे, और बाकी सब लोग म्यूज़ियम गए थे क्योंकि सफ़ान और अम्मी को बहुत नींद आ रही थी। अम्मी और सफ़ान दूसरे कमरे में थे, और मेरे साथ थे मलिक और सूजी, जिन्होंने मुझे 2 मिनट भी रेस्ट करने नहीं दिया। मैं सोच रही थी कि जाकर मैं आराम करूँगी, लेकिन इन लोग ने मुझे बिल्कुल भी आराम करने नहीं दिया। ये दोनों पागल लोग मेरे साथ हैं आज। सब लोग म्यूज़ियम गए हैं। मलिक एंड सूजी आर प्रिटेंडिंग टू बी बेबी। मलिक और सूजी को सुलाने की बहुत कोशिश की, ना ये खुद सोए ना मुझे लोगों ने सोने दिया। बच्चे डर गए।
मलिक और सूजी फिर ज़िद करने लगे कि हमें बकाला जाना है, भूख लग रही है। फिर मैंने बकाला से कुछ चीज़ दिलाई और मैंने कहा चलो हम मस्जिद नबवी जाते हैं, वहाँ पर बैठकर खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों को लेकर आई क्योंकि ये लोग सो तो बिल्कुल नहीं रहे थे, तो मैंने बोला चलो जाते हैं। सफ़ान और अम्मी रूम में सो रहे थे, बाकी लोग म्यूज़ियम गए थे। मेरे बच्चे कितने प्यारे। फिर मैं यहाँ पर मस्जिदुल नबवी की मैं बैठी थी और हमारे रसूलुल्लाह के सामने मैं बहुत दुआएं मांग रही थी। ठीक है। उसके बाद हम गए होटल, हम सब ने डिनर किया और सब सो गए, लेकिन मेरी आंखें खुली 2 बजे और मैं कुछ भी मैंने सोचा भी नहीं और मैं डायरेक्ट गई मस्जिदुल नबवी में, क्योंकि ये आज हमारी लास्ट नाइट थी मदीना में। कल हम सुबह रियाद निकल रहे थे और मुझे आज की फ़जर की तहज्जुद की नमाज़ मिस नहीं करनी थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं कल गाड़ी में भी सो सकती हूँ, लेकिन मैं आज जाऊँगी। तो मैं ये मोमेंट इतना अच्छे से इन्जॉय करी थी क्योंकि मैं एकदम अकेली जा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है। तो यहाँ पर फ़जर की अज़ान हो गई थी। बस अब हम नमाज़ का वेट कर रहे थे कि नमाज़ पढ़ूँ और मैं अपने रूम में जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ही नींद आ रही थी। क्योंकि मैं लिटरली 2 दिन से सोई नहीं थी। जब से हम मदीना आए थे मैं सोई ही नहीं थी। नेक्स्ट डे रियाद जाने से पहले हमारे फैमिली मेम्बर्स हमने एक दूसरे को मदीना की निशानी दी। सुमेर ने हम सबको ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया। मैंने नाहिद को दिया, नाहिद ने मुझे दिया। मैंने साइमा को दिया, साइमा ने मुझे दिया। और मैं सबका तो नहीं निकाल पाई, लेकिन लास्ट में मेरे अब्बा ने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट किया। अब्बा उधर बोल, उधर और उधर क्या है अब्बा बताओ। अरे क्या है अब्बा ये? कोई खोलो। मुझे आता है। ओह अब्बा थैंक यू। वाह थैंक यू अब्बा, किसी का दिल पड़ता है। अब्बा, थैंक यू सो मच अब्बा, बहुत ब्यूटीफुल है अब्बा, थैंक यू अब्बा। अब्बा की तरफ से मदीने का गिफ्ट। तो अब्बा ने मुझे इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया कि मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि मैं कुछ ग्रीन गुंबद का ही ढूंढ रही थी और अब्बा ने एग्जैक्टली मुझे वही ला के दिया जो मुझे चाहिए था। और यहाँ पर हमारी सूजी भी पूरे मदीना के पर्स लेकर। आप प्रिंसेस सूजी हो? हाँ। क्यों प्रिंसेस सूजी हो? मेरे को सब मुझे प्रिंसेस बोलता है, आप भी मुझे प्रिंसेस बोलो ना। सब आपको प्रिंसेस बोलता है? हाँ, आपने बोलती। मैं नहीं बोलती। बोलती। तो हम माशाल्लाह से मदीना से निकल चुके हैं रियाद के लिए, और बहुत ही बुरा आइडिया था कि मैं गाड़ी में सोऊंगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। कभी इनका सर, हाथ, पैर मुझे लग ही रहा था। अभी अगर मुझ पे कोई हाथ, कोई पैर या सर स्पेशली और लगा, मैं सोने जा रही हूँ। से बुरा कोई नहीं होएगा। चलो सो जाओ, गुड नाइट।